हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, आज के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। और अभी हम बात करेंगे सबसे पहले जो महंगाई भत्ता के आंकड़े हैं उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जहाँ पे एक बार फिर से दोस्तों जुलाई 2024 में से कितना आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा। और ये दोस्तों बिल्कुल फैक्चुअल न्यूज़ होती है। फैक्चुअल न्यूज़ इसलिए होती है क्योंकि ये अचानक कोई चीज़ की घोषणा नहीं होती है। ये पर मंथ जो है, हर महीने आपके जो है एआईसी पिन के आंकड़े आते हैं। इसीलिए जो है मैक्सिमम लोग दोस्तों इस एआईसी पिन के आंकड़े की वेट करते रहते हैं। और यहाँ पे ये आंकड़े ऐसे होते हैं जो कि जिसके बेस पे आपका डीए तय होता है। यही एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है कभी भी ऊपर नीचे नहीं करती। जो भी महंगाई दर के आंकड़े आते हैं उसके बेस पे ही आपको जो है जो आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो एक बार फिर से दोस्तों, और ये हमेशा ऐसा होता है कि जब आप मार्च में हो तो आपको जनवरी का आएगा, अप्रैल में हो तो आपको फरवरी का आएगा, एक महीना पीछे चलता है और हमेशा जो है महीने के आखिरी दिन पे आता है। तो ये दोस्तों जनवरी 31 को जो है, जो जनवरी का है वो आपको जो है 29 फ़रवरी को आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि अभी भी जो ये ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि जो जनवरी का जो एआईसी पिन का आंकड़ा है वो इस टाइम पे जो है 0.1% बढ़ा है। और 0.1% बढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप इसको कैलकुलेट करें और हम बात करें कि ये आपको डीए में किस तरह से बढ़ोतरी करेगा, तो दोस्तों डीए जो है आपका अभी 50.28 है। तो इसीलिए दोस्तों जो आपको जनवरी से जो डीए मिलने वाला है वो 50% है, क्योंकि ये जब तक 0.5 से नीचे होता है, यानी कि 50.5 से नीचे होता है, वो आपका जो है 50 ही कंसिडर किया जाएगा। अब जो है क्योंकि महंगाई भत्ता जो है जनवरी के आंकड़े आ गए हैं और ये जुलाई की तैयारी हो रही है, 6 महीने का मतलब है कि हर महीने इसको जो है चेक किया जाता है कि इस महीने कितना हुआ, इस महीने कितना हुआ, और पूरा अप टू जून, यानी कि जब आप अगस्त में होंगे तो आपको जून का आंकड़ा आता है। इसीलिए दोस्तों जो महंगाई भत्ता का जो इम्प्लीमेंटेशन भी है वो 2-3 महीने हमेशा लेट होता है। क्योंकि जैसे अभी जो है हमारे को जो है जनवरी का जो दिसंबर का जो आंकड़ा आता है वो आता हमारे को जो है जनवरी में। तो अल्टीमेटली क्या है कि अब मार्च में जाके आपको डीए 50% का जो है घोषणा होगी। और अगर हम जुलाई की बात करें यहाँ से, तो जो जून का जो महंगाई भत्ते का आंकड़ा है वो आपको अगस्त में आएगा। तो वो आपको करते करते सितंबर और कई बार जो है दिवाली तक आपको जो है महंगाई भत्ता की घोषणा होती है। दोस्तों, अभी मुद्दे की बात यह है कि महंगाई भत्ते के आंकड़े आ चुके हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इवन इट हैज़ इंक्रीज बाई 0.1%। स्टिल इफ़ यू कैलकुलेट योर डीए तो दैट विल बी 50.84। सो फ्रॉम 50.2 इट हैज़ इंक्रीज टू 50.84। तो दोस्तों एक अच्छी खबर है, जहाँ पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है नेगेटिव ट्रेंड भी होता है, और कई बार क्या होता है कि जो एआईसी पिन के आंकड़े जो नेगेटिव भी जाते हैं, बट स्टिल ये फॉर्मूला है दैट कैलकुलेट्स ऑल योर जो डी है। तो उसमें जो है जब हम ये इंडेक्स डालते हैं सो उसके बाद से जो है ये कैलकुलेट होता है। तो अभी 50.84 मीन्स 51% जो है आपका जुलाई से जो है एक तरह से कंफर्म हो गया है। दोस्तों अभी सिर्फ हम बात करें जनवरी की, ये हम फिर एक बार फरवरी की बात करेंगे, फिर हम मार्च की बात करेंगे, फिर हम अप्रैल की बात करेंगे, इस तरीके से करते हुए। और ये चीज़ें होती हैं बिल्कुल फिक्स होती हैं, इसमें कहीं पे भी जो है सरकार अपनी मनमर्जी से जो है ऊपर नीचे नहीं कर सकती। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, सभी केंद्रीय और ये केंद्रीय कर्मचारी जीडीएस सबके लिए लागू होता है। तो ये जो है डीए आपका जो है स्टार्ट हो चुका है। और दूसरी बात तो ये है कि दोस्तों पुराना अभी नहीं मिला, लेकिन ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस ही है। मार्च के दूसरे तीसरे वीक में इसके जो है एक बार फिर से इसके ऊपर कैबिनेट मीटिंग बैठेगी और आपको जो है इसका भुगतान हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, जहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है जो शहीद के परिवार हैं, जो भी देश के लिए जो है कुर्बानी देते हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और वीर सैनिकों के लिए जो है उनके फैमिलीज़ को 1 करोड़ रुपए जो, और वो भी इसकी जो घोषणा है और जो इसका जो है प्रावधान है वो बजट में ही कर दिया गया है, जिससे कि जो है हरियाणा ये जो है गवर्नमेंट है, इससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही किया था। तो दोस्तों एक अच्छी बात है, जो हमारे वीर जो है सैनिक हैं, शहीद सैनिक हैं, उनके परिवारों को जो है केयर होनी चाहिए, जिन्होंने देश के लिए इतने बड़े जो है बलिदान दिया उनके लिए। तो दोस्तों ये तो हर स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। अभी जो है हरियाणा गवर्नमेंट का आया, इससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट का आया था। तो इन चीज़ों से दोस्तों जो एटलीस्ट वो लोग जो कि देश के सेना पे सरहद पे लड़ रहे हैं, उनको जो है
इतनी रिस्पेक्ट तो दी जानी चाहिए कि एटलीस्ट उनकी फैमिली का पूरा टेक केयर और एक ऐसी सम्मान राशि हो जिससे कि एटलीस्ट उनकी फैमिली का जो है चलाया जा सके। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं प्री 1996 पेंशनर्स की। दोस्तों प्री 1996 पेंशनर्स और जो वॉर विडोज़ हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, और ये दोस्तों ECHS की तरफ से जो है एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, और ECHS की तरफ से ये कहा गया है कि बाकी सबके लिए जो है वन टाइम कंट्रीब्यूशन चाहिए, लेकिन जो प्री 1996 रिटायरीज़ हैं उनको वन टाइम जो है कंट्रीब्यूशन की नहीं ज़रूरत थी। अब बात आती है दोस्तों जिन्होंने कर दिया है, आज की डेट में जो प्री 1996 पूर्व सैनिक है, अगर वो ECHS की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उनको कोई भी कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर दिया है क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड थे, तो वो दोस्तों उनके जो भी कंट्रीब्यूशन है, और 67,000 जो कि JCOs ORs के लेवल पे होता है, 30,000 जो है ORs के लेवल पे होता है, और ऑफिसर्स के लेवल पे 1,20,000। तो इन तीनों में से किसी भी अगर कैटेगरी में उन्होंने जो है पैसे जमा किए हैं उनको जो है उसका रिफ़ंड मिलेगा। और रिफ़ंड लाने के लिए सिर्फ आपको जो अपने जब पैसे जमा किए थे आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी दोस्तों, आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप देनी है और उसके बाद से आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, और ये पैसे जो है आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने जो है गलती से जो है जो प्री 1996 पेंशनर्स है जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन कर दिया है, वो अब जो है इस पैसे को जो उनको वापसी मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे DA 50% जो है के मर्ज को लेकर और DA 50% की जो घोषणा को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, 50% की जो घोषणा और इम्प्लीमेंटेशन है ये आपका जो है मार्च के दूसरे और तीसरे हफ्ते के बीच में जो है कैबिनेट मीटिंग ज़रूर होगी, और उसमें ही आपको जो है जो केंद्रीय कर्मचारियों और जो पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन में बढ़ोतरी है उसको लेकर जो है मैसेज आ जाएगा, और वो इम्प्लीमेंटेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मार्च में जो मीटिंग होने वाली है उसमें आपको जनवरी फरवरी का एरियर भी मिल जाएगा, और मार्च के महीने में आपको 50%। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि ये कहीं पे भी सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम जो भी बात करते हैं जो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन की बात है वो एक अलग से है, और जहाँ पे चुनाव आ रहा है, चुनाव का माहौल बन रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकार पर दबाव बन रहा है, ये सब वो बातें हैं जो कि हो सकती हैं, बट इसके लिए कोई सरकार की तरफ से कोई लेटर नहीं है, और ना ही कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि है कि दूसरे हफ्ते में होगा, तीसरे हफ्ते में होगा। हमने देखा था पिछली बार भी दिवाली से पहले था और 2-3 मीटिंग हुई कैबिनेट, उसमें नहीं हुआ। तो दोस्तों कैबिनेट मीटिंग करना, कैबिनेट मीटिंग में फ़ैसला लेना ये सरकार के हाथ में है, और जब तक सरकार की तरफ से कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं आ जाता कि वो इसके ऊपर कोई जजमेंट देने जा रहे हैं या इसके ऊपर फैसला लेने जा रहे हैं इस तारीख को, तब तक दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का अभी ये जो बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि सरकार पर दबाव रहेगा, चुनाव में जाने वाले हैं, 18 महीने का DA एरिया रहेगा। ये सब वो चीज़ें हैं जिनका कि अभी कोई फैक्चुअल बैकग्राउंड नहीं है, और इसीलिए दोस्तों हम जब भी हम बात करते हैं तो जो न्यूज़ होता है वो दो तरह की न्यूज़ होती है। एक होता है जहाँ पे हमारे पास एक PCDA का लेटर है, हमारे पास MSCP को लेकर जो है प्रॉपर कोई अपडेट है, तो वो एक लेटर होता है, उसके बेस पे दोस्तों आप कहीं पे भी जाके जो है उसका जो क्रेडिट है या उसका जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कि ऐसा हो सकता है, ऐसी चीज़ें आ रही हैं, टाइमिंग ये है, उन चीज़ों को दोस्तों चाहे कोई भी कुछ कह ले, इसमें कोई भी, तो दोस्तों आप ज़रूर इसको जो एक बार जो DA एरियर आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो है मार्च के महीने में आपको जो है इसका मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, क्या मार्च में कैबिनेट मीटिंग होगी, क्या आपको 18 महीने का DA एरियर लगता है? तो ये वही चीज़ें हैं। अगर आपका क्या कमेंट है कि 18 महीने का DA एरियर मार्च के महीने में क्या इसकी सरकार घोषणा करेगी, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें भी बहुत बड़ा। तो कुछ चीज़ें तो दोस्तों अपने आप भी पता होती हैं। जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है अभी तक तो 18 महीने के DA एरियर पर कुछ नहीं किया। पर दोस्तों आपके भी व्यूज़ ज़रूर अच्छे रहेंगे अगर आप कमेंट्स में बताएं कि DA 50% का जो है और 18 महीने का DA एरियर, DA 50% तो मिल जाएगा, लेकिन 18 महीने का DA एरियर पे क्या सरकार कोई फैसला लेगी? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं।
दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।